Without faith, you can never overcome sin. और बिना विश्वास के आप कभी भी पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हैं। You cannot overcome the devil. और आप शैतान के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हैं। You cannot overcome the spirit of this world. और आप इस संसार की आत्मा के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हैं। See 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय। It says here in verse 4. और यहाँ पे चौथे वचन में लिखा है। 1 John 5 verse 4. पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका चौथा वचन। This is the victory that overcomes the world, our faith. और यही वह विजय है जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, और वह हमारा विश्वास है। People think of faith as something very strange and they say, how to get faith? I don't have faith. और लोग विश्वास के बारे में समझते हैं कि विश्वास कोई विचित्र वस्तु है, और इसकी कल्पना करते हैं कि हमें विश्वास कैसे प्राप्त होगा। Can you believe that God loves you when he sent his son to die on the cross? और क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया जब उसने अपने पुत्र को आपके लिए क्रूस के ऊपर मरने को भेजा? Meditate on that. आप इस वचन के ऊपर मनन करें। That is how I got faith when I was converted. और इसी रीति से जब मेरा नया जन्म हुआ तो मैंने विश्वास को प्राप्त किया। From the time I've got converted, और जिस समय से मेरा नया जन्म हुआ, for 61 years, 61 वर्षों तक, my main meditation is how much Jesus loved me that he died for me on the cross. मेरा सबसे बड़ा मनन का विषय यह रहा कि यीशु ने मुझसे कितना प्रेम किया कि वह मेरे लिए क्रूस के ऊपर मर गया। You may not believe it, but even today there are times when I weep when I think of it. और आप इस बात के ऊपर शायद विश्वास ना करें, परंतु आज भी जब मैं इसके ऊपर मनन करता हूं तो मैं रोता हूं। Many times when I get up in the morning, that's what I think of. और अनेक दिन जब मैं सुबह उठता हूं तो इसी बात के ऊपर मैं सोचता हूं। I begin my day by thinking how much God loves me. और मैं अपने दिन की शुरुआत इसी बात से करता हूं, यह सोचते हुए कि कितना अधिक परमेश्वर ने मुझसे प्रेम That is the basis of my faith. और यही तो मेरे विश्वास का आधार है। And by faith we overcome the world. और विश्वास के द्वारा ही हम संसार के ऊपर जयवंत होते हैं। When we talk about world, we are not talking about the people of the world. और जब हम संसार के विषय में बात कर रहे हैं तो हमारा तात्पर्य संसार के लोगों से कतई नहीं है। The world is described in 1 John chapter 2 verse 16. और जो संसार है उसकी व्याख्या पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 15वें वचन में दिया गया है। 3 things. वहां पे 3 बातें हैं। The lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा, the lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, and the pride of life. और जीविका का घमंड। There are many evil desires in our flesh called the lust of the flesh. और हमारे शरीर में बहुत कई सारे बुरी अभिलाषाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है शरीर की अभिलाषाएं। Bitterness, anger, क्रोध, कड़वाहट, discouragement. निराशा। And there are so many sins called the lust of the eyes. और उसके अलावा बहुत सारे पाप होते हैं जिन्हें आंखों की अभिलाषा कहा गया है। Lusting after women. और स्त्रियों के ऊपर कुदृष्टि डालना। Lusting for more and more money. और अधिक पैसे कमाने की लालसा करना। And desiring what other people have. और उन चीजों की लालसा करना जो दूसरों के पास है। Jealous of other people. और दूसरे लोगों से ईर्ष्या रखना। And then the third thing is the pride of life. और उसके बाद जो तीसरी बात है वो है जीविका का घमंड। That makes us think we are very important people. और जो हमें इस बात को सोचने के लिए विवश करती है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। People get a little education, get a job, and then they think they are very important. और लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वो सोचते हैं कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं। Or they study the Bible and they begin to preach, and then they begin to think they are very important people. और उसके बाद वे सोचते हैं कि पैसा कमाने के बाद कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। Or they got victory over some sin and they suddenly think that they are very holy people. और यदि उन्हें पाप के ऊपर कोई जय मिल जाता है तो वे अचानक से सोचने लगते हैं कि वे बहुत ही पवित्र व्यक्ति बन गए हैं। Pride is like an onion. और जो घमंड है वह प्याज के छिलके के समान है। You think you got rid of it by taking off one skin? No, there are 100 skins underneath that. और आपको लगता है कि आप एक पाप के ऊपर जयवंत हो गए हैं, परंतु उसके नीचे और 100 परतें पाई जाती हैं। That is the world. और यही तो वो संसार है। The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life.
और संसार, शरीर की अभिलाषा, जीव और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, How to overcome this? और इन सारी चीजों के ऊपर जयवंत कैसे हुआ जाए? 1 John 5:4 says, by faith. पहला यूहन्ना 5 का चौथा वचन कहता है विश्वास के माध्यम से। Faith is not some invisible thing that I have to go seeking for. और विश्वास कोई अदृश्य वस्तु नहीं जिसकी खोज में मुझे जाना है। It is just first of all believing God loves me so much. और यह सबसे पहली बात है, यह विश्वास करना कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। I always think of myself as a special favorite child of God. और मैं हमेशा अपने विषय में यह सोचता हूं कि मैं परमेश्वर का बहुत ही विशेष और प्रिय संतान हूं। Not because I am preaching and serving Him. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसको प्रचार करके उसकी सेवा कर No, रहा हूं, नहीं, no. नहीं, But because I believe that He loved me so much that He sent His Son to die for me. परंतु इसलिए क्योंकि मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि वह मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए भेजा ताकि वह I मेरे लिए don't मर जाए। doubt that at all. और मैं इसके ऊपर जरा भी संदेह नहीं करता हूं। That is why I believe I'm a favorite special child of God. और तभी तो मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर का एक प्रिय संतान हूं। That is why I've got a solid foundation under my life. और तभी तो मेरे जीवन के नीचे एक मजबूत नींव पाई जाती है। You can have that same foundation. और आप भी यही नींव को अपने जीवन में रख सकते हैं। You don't have to be a preacher like me. और आपको मेरे समान कोई प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है। Preaching is a gift, और जो प्रचार करना है वह एक वरदान है। and God can give it to anybody. और परमेश्वर इस वरदान को किसी को भी दे सकता है। If God doesn't give it to you, you can go to Bible college and study for 50 years. You will not be a preacher. और यदि परमेश्वर आपको यह ना दे तो आप बाइबल कॉलेज जाकर के वहां पे 50 वर्ष तक अध्ययन करें, फिर भी आपको यह ज्ञान हासिल नहीं होगा। You will not be an anointed preacher. और आप कभी भी एक अभिषिक्त प्रचारक नहीं बन पाएंगे। To be an anointed preacher, God has to give you that gift. और एक अभिषिक्त प्रचारक बनने के लिए परमेश्वर को आपको यह वरदान देना अनिवार्य है। Many people, when they hear my testimony, they say, "Oh, I want that so that I can also preach like Brother Zach." और बहुत सारे लोग जब मेरी गवाही सुनते हैं तो कहते हैं कि मुझे भी यह बात चाहिए ताकि मैं भी भाई जैक के समान प्रचार कर सकूं। I tell everybody in CFC churches, don't try to be like me. God's calling for you is different from mine. और मैं सीएफसी कलीसियाओं में हर लोगों से कहता हूं कि मेरे जैसे बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के लिए पूर्णतः अलग है। Just like every part of the body has got a different function. ठीक वैसे ही जैसे शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग उद्देश्य है। The tongue speaks. जो जुबान है वो बात करती है। The tongue preaches. और जो जुबान है वही प्रचार करती है। But the hand cannot preach. परंतु जो हाथ है वो प्रचार नहीं करता The है। ear cannot preach. और जो कान है वो प्रचार नहीं करता है। But these are all important parts of the body. और ये जो सारी चीजें हैं वो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। And the Bible says all of us are like different parts of the body of Christ. और बाइबल कहती है कि हम में से हर एक लोग शरीर के अलग अलग अंगों और हिस्सों के समान हैं। Very few people He calls to be like the tongue. और बहुत ही कम लोगों को वो जुबान के समान बनने के लिए बुलाता But there है। are so many other things. If He makes you like a hand to just go around helping all the believers. और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वह आपको एक हाथ के समान बनाता है, अर्थात आप आगे बढ़ करके बहुत सारे लोगों की सहायता करें। So, if you want God to fulfill His plan for your life, और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन के लिए पूरा करे, you must first of all believe that God loves you immensely more than any earthly father ever loved his child. तो आपको सबसे पहले इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि स्वर्गीय पिता आपसे सबसे बढ़ करके प्रेम करता है, इतना बढ़ करके कि जैसा प्रेम किसी सांसारिक पिता ने नहीं किया। I don't mind repeating that everywhere I go hundreds of times. और मुझे इस बात को दोहराने में कोई भी आपत्ति नहीं है, सैकड़ों बार किसी भी जगह में मैं जाऊं तो। Because I am convinced that is the main reason so many believers are discouraged and defeated. क्योंकि मैं मानता हूं यही वह मुख्य कारण है जिसके वजह से बहुत सारे विश्वासी लोग पराजित हैं और निराशा में हैं। How do I know? मैं कैसे जानता हूं? After I was born again, मेरे नया जन्म होने के बाद for 16 years, I was defeated and discouraged. 16 वर्षों तक मैं खुद स्वयं निराशा में था और अवसाद में था। So you say, oh, Brother Zach, you mean for the next 16 years, I'll also have to be discouraged and defeated? तो आप कहेंगे भाई जैक, इसका मतलब यह है कि आने वाले 16 सालों तक मुझे भी निराशा में रहना पड़ेगा क्या? No. नहीं।
if I had heard this message when I was converted 61 years ago, I would not have lived defeated for 16 years. और यदि मैंने इस संदेश को उस समय सुना होता, आज से 61 वर्ष पहले जब मेरा नया जन्म हुआ होता, तब मैं फिर उसके बाद पराजित नहीं होता। But when I was converted, the preachers only told me Jesus forgives you. परंतु जब मेरा नया जन्म हुआ था, तब के प्रचारकों ने मुझे केवल इतना बताया था कि यीशु मसीह आपके पापों को केवल क्षमा करता है। And they told me you'll never get victory over sin till you go to heaven. और उन्होंने कहा जब तक तुम स्वर्ग नहीं जाओगे तब तक तुम पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हो। It's like telling a newborn child, it's like telling a 6-month-old child, और ये ठीक वैसा ही जैसे एक 6 महीने के बच्चे को हम कह रहे हैं, you will never walk. तू कभी नहीं चलेगा, You will fall, you'll fall, you'll fall. तू गिरेगा गिरेगा गिरता ही रहेगा। It's 1 year old now. और अभी वो 1 साल का हो गया है, You tell the child, you'll never walk. और आप उस बच्चे से कह रहे हो कि तू कभी नहीं चलेगा, You will fall, you'll fall. तू गिरेगा और गिरता ही रहेगा। And say, Daddy, what about 5 years from now? तो वो बच्चा पूछेगा, पिताजी आज से 5 साल बाद क्या होगा? 5 years from now, 50 years from now, you'll keep on falling. तो उसका बाप कहेगा कि आज से 5 साल बाद या 50 साल बाद तू गिरता ही रहेगा। What sort of father is that who tells a child something like that? ये किस प्रकार का बाप है जो अपने बच्चे को इस रीति से संबोधित करता है? No, we expect a child to walk by the time it's 1 year old. और हम एक बच्चे से आशा करते हैं कि जब वो 1 साल का हो तो चलना आरंभ कर दे, By the time it's 2 years old, we expect him to be running. और जब वो 2 साल का होता है तो हमारी आशा उससे यह होती कि वो दौड़ना आरंभ कर दे। What do you think of a child who's still crawling and it is 10 years old? और आप उस बच्चे के विषय में क्या सोचते हो जो 10 वर्ष का होने के बाद भी रेंग करके चलता है? So many of God's children are like that. और परमेश्वर की बहुत सारी संतानें ऐसी ही हैं। Supposing a father has got 7 or 8 children, उदाहरण स्वरूप एक पिता के 7 और 8 बच्चे हैं, 15 years old, 12 years old, 8 years old, 6 years old. 15 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल ऐसे। But all of them are crawling. None of them can walk. और वो सारे बच्चे रेंगते हैं, उनमें से कोई भी बच्चा चल नहीं पाता है। Do you think the father will be happy? आपको क्या लगता है कि वो बाप खुश होगा? Do you think God is happy when he sees his children falling into sin regularly? और आपको क्या लगता है कि परमेश्वर खुश होता है जब वो देखता है कि उसके बच्चे बार बार पाप में गिर रहे हैं? The father will take those children to a doctor and say, what is wrong with my children? They are not walking. और वह जो पिता है वह इन बच्चों को एक डॉक्टर के पास ले जाएगा और उन डॉक्टर से पूछेगा ऐसा क्या गड़बड़ी इनके साथ कि ये नहीं चल पा रहे हैं। And what sort of useless doctor will that be who tells the father, no, your children will keep on crawling for 50 years? और वो कौन सा ऐसा मूर्ख डॉक्टर होगा जो उस पिता से कहेगा कि नहीं, आपके बच्चे जीवन पर्यंत ऐसे ही रेंगते रहेंगे। Those were the useless preachers I heard 60 years ago. और यही वो व्यर्थ और बेकार के प्रचारक थे जिन्हें आज से 60 वर्ष पहले मैंने सुना था, Who told me you'll never walk in victory, you'll always be defeated. जिन्होंने मुझसे कहा था कि तू कभी भी विजयी जीवन में नहीं चल पाएगा, तू हमेशा पराजित रहेगा। That is why it took 16 years. तभी तो मुझे 16 साल लग गए। But then I got so fed up with my own life और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं अपने स्वयं के that जीवन से I इतना began उकता to गया cry to God and prayed to him and fasted and sought his face. कि मैं परमेश्वर के सामने गया, मैं रोया, आंसू बहाए, पुकारे, उपवास के साथ मैंने उससे पूछा। And I said, Lord, I don't want to live this defeated life. और मैंने कहा कि प्रभु जी, मैं इस पराजित जीवन को नहीं जीना चाहता हूं। Then God changed my life 45 years ago. और उसके बाद आज से 45 साल पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। He filled me with the Holy Spirit उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया and gave me the strength to overcome. और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मैं जयवंत हो सकूं। I didn't become perfect in one day, और मैं एक दिन में सिद्ध नहीं बन पाया, but I entered the land of Canaan. परंतु मैंने कनान के राज्य में प्रवेश किया। And one by one I could kill the giants in my और life. एक एक करके मैंने अपने जीवन के दानवों को मार गिराया। And now I occupied so much of the land of Canaan because I killed those giants. और अब मैंने कनान के देश के बहुत बड़े जमीन के हिस्से को हासिल कर लिया क्योंकि मैंने अनेक दानवों को मार गिराया है। There's still more I have to occupy till Jesus comes. परंतु अभी भी बहुत सारी भूमि बची हुई है जिसको मुझे हासिल करना है जब तक यीशु I know मसीह God will help me. और उसके लिए प्रभु मेरी सहायता करेगा। But if I had heard this message 60 years ago, I could have started then. परंतु यदि मैं इस संदेश को आज से 60 साल पहले सुनता, तभी से मैं शुरुआत कर सकता था। You know, the children of Israel wandered in the wilderness for 40 years. और आपको पता है कि जो इस्राएल की संतान थे वे 40 वर्ष तक मरुस्थल में भटकते रहे। Thank God I wandered only 16 years. और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं केवल 16 साल तक ही भटकता रहा।
But God wanted the children of Israel to go straight away into the land of Canaan and not wander for 40 years. परंतु परमेश्वर की चाहत यह थी कि इस्राएल की संतान सीधे सीधे जाकर के कनान के देश में प्रवेश करें, यह नहीं कि वे 40 साल तक भटकते रहें। All of you who are listening to me, अब आप सारे लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं, I want to tell you something in Jesus' name. मैं आपसे यीशु के नाम से कुछ कहना चाहता हूं। I don't know how long since you were born again. और मुझे नहीं पता कितना समय हो गया है आपका नया जन्म हुए। I want to tell you in Jesus' name, God does not want you to wander in the wilderness. मैं आपसे यीशु के नाम से यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की यह चाहत कतई नहीं कि आप मरुस्थल में भटकें। He wants you to be an overcomer. वह चाहता है कि आप एक जयवंत व्यक्ति बने। The giants of sin in your life are like the giants of Canaan. और जो पाप के दानव आपके जीवन में है वे ठीक कनान देश के दानवों के समान है। And God can give you the power to kill every one of those giants. और परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप उन हर एक दानवों को मार गिराओ। You can't do it. आप अपने आप से नहीं कर सकते हो। When those Israelites saw the giants, you know what they said? Oh, we are like grasshoppers in front of these huge people. और जब उन इस्राएलियों ने उन दानवों को देखा तो उन्होंने कहा कि हम इनके सामने टिड्डियों के जैसे हैं। We are like these small insects. How can we conquer these giants? और हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के समान हैं, हम कैसे इन बड़े बड़े दानवों के ऊपर जयवंत होंगे। But there were two people called Joshua and Caleb. They said, if God is with us, we can kill all of them. परंतु वहां पे दो लोग थे, यहोशू और कालेब। उन्होंने कहा यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम इन तमाम लोगों को मार गिरा सकते हैं। You must have that faith. आपके पास भी वही विश्वास होना चाहिए। Oh God, if you gave your own son to die for me when I was your enemy, हे परमेश्वर, यदि तूने अपने पुत्र को मेरे लिए तब मरने के लिए भेजा जब मैं तेरा शत्रु था, then now that I'm your friend, won't you do much more for me? तो अब जब मैं तेरा मित्र बन गया हूं तो तू मुझे बढ़ करके क्यों ना करेगा।